आ जाते हैं वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स अगेन सेक्शन 2I ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से पूछेंगे कि भाई वाइडेबल एग्रीमेंट्स किसको कहते हो। वाइडेबल एग्रीमेंट्स थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें। अभी थोड़ी देर हमने पहले पढ़ा कि वॉइड एग्रीमेंट्स क्या थे? ऐसे एग्रीमेंट्स जो विच सीज टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, यानी कि पहले वो इन्फोर्सेबल थे। अब वाइडेबल एग्रीमेंट्स भी ऐसे ही एग्रीमेंट्स होंगे जिनको वाइड किया जा सकता है, जो कि वाइड हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि पहले अभी वो बाइंडिंग हैं, अभी वो बाइंडिंग हैं, लेकिन वो वाइड करार दिए जा सकते हैं। ठीक हुआ? कैसे? एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ओपिनियन ऑफ वन। जिस बंदे ने धमकी देके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर इनटू कर लिया था किसी को, वो कहता है कि एनफोर्स होगा। ठीक है, वन आर मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और द अदर्स इज वाइडेबल। ठीक है, इस डेफिनेशन को थोड़ा सा फर्दर एलोबरेट करते हैं, हम समझ लेंगे, हम पढ़ चुके हैं, आपको पता है। अभी थोड़ा सा सिर्फ रिपीट करूंगा तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले, अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइडेबल व्हेन द कंसेंट ऑफ वन or more of the parties to the contract is obtained through section 15 to 18। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने कहा कि ऑप्शन देता है लॉ आपको कि आप इसको इन्फोर्स करना चाहते हो, आपने बोला नहीं तो वाइड हो जाएगा, उसको फिर इन्फोर्स कोई नहीं करवा सकता। लेकिन आपने कहा हाँ अब ये वाइडेबल नहीं रहेगा, अब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा और इन्फोर्स होगा। ठीक है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो सेक्शन 15 से 18 के थ्रू किया गया हो, यानी कि कोएर्जन के थ्रू किया गया हो, फ्रॉड के थ्रू किया हो, अनडू इन्फ्लुएंस के थ्रू किया गया हो, या मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू किया गया हो, इस किस्म के अगर प्रूव हो जाता है तो ये वाइडेबल है। वाइडेबल क्यों है? ऑप्शन है आपके पास। ठीक, इसके लिए मैंने सेक्शंस स्पेसिफाई कर दिए हैं, नोट्स में आपके पास अवेलेबल होंगे, आप जब जाके घर पढ़ेंगे, इनको रिवाइज करेंगे तो इन सेक्शंस को जहां जहां पे कोई सेक्शन का रेफरेंस आए, जहां जहां पे कोई सेक्शन का रेफरेंस आए तो लॉ को खोल के एक मर्तबा उस सेक्शन को जब पढ़ लेंगे तो जो आपका कॉन्सेप्ट होगा सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, बताता हूं। वाइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो इन्फोर्स नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे इन्फोर्स होने को क्या कहते हो आप? यानी कि आपने बाइक सेल करनी थी या मोबाइल, आपने, आपके फ्रेंड ने आपको मोबाइल ऑफर की कि भाई 50,000 का मोबाइल मुझसे परचेज कर लो। ठीक है, और आपने एग्री कर लिया, आपने मोबाइल उनसे जब लेने गए तो पता चला कि मोबाइल जो था वो लाइट का फ्लक्चुएशन आया और जल गया। ठीक है, अब वो रिपेयरेबल भी नहीं है। ठीक है, पहले क्या था कि उन्होंने एग्री, उन्होंने प्रपोज किया, आपने एग्री किया परचेज करने के लिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और हमने ये देखा उसको लीगली वेट करवाया। जब भी कोई डॉक्यूमेंट लीगल रिव्यू के लिए जाता है, लीगल एक्सपर्ट के रिव्यू के लिए जाता है, और लीगल एक्सपर्ट उसके ऊपर जो रिव्यू देता है उसको क्या कहते हैं? लीगल वेटिंग। वी से आएगा, VETT, हाँ वेटिंग, VETTING, वेटिंग। ठीक है, उसको आपने लीगल एक्सपर्ट से वेट करवाया और उन्हें कहा कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट ये क्या है? वैलिड है, सारे एसेंशियल्स इसमें हैं। अब क्या हुआ? ड्यू टू हिज इनएबिलिटी टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट because of the very fact that the mobile was burnt or
was somehow out of order. अब क्या हुआ, ये पॉसिबल नहीं है कि वो मोबाइल उसी शक्ल में आपको ट्रांसफर करे या अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे। जो जो उसने एग्री किया वो काम करने को परफॉर्मेंस कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट की। ठीक है, अब क्या हुआ, वो जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, अब सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि अब उसको अगर आप कोर्ट में भी ले जाओगे तो कोर्ट कहेगी मोबाइल एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो बेचारा दे कहां से आपको। ठीक है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था अब सर्कमस्टांसेस की वजह से परफॉर्म नहीं हो सकता। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट सीज्ड टू बी enforceable by law. उसमें ये था कि बैन था ना, अब ये मैंने इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस सेक्शन 58 56 एक ही में आते हैं दोनों में मेन डिफरेंस ये है। ठीक है, वाइडेबल जो कॉन्ट्रैक्ट है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो वाइड हो सकता है लेकिन एट द ऑप्शन ऑफ, ठीक है, ऑप्शन ऑफ वन ऑफ द पार्टीज, अग्रीव्ड पार्टी। ठीक है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो आपको डरा के धमका के आपको कहा गया हो कि आप मोबाइल परचेस करो और आप कोर्ट में चली जाती हैं और आपने प्रूव कर दिया कि हाँ आपको वाकई धमकाया गया था, धमकी देके आपको मोबाइल परचेज करवाया था। अब अगर ये प्रूव हो जाता है, कि हाँ आपको डराया गया था, धमकाया गया था मोबाइल परचेज करने के लिए, इस्टेब्लिश हो गया। ठीक है, अब जिस टाइम पे ये इस्टेब्लिश हुआ कि आपको डराया गया था, धमकाया गया था, ये कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल बन गया। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो वाइड हो सकता है, वाइड, नो बाइंडिंग। आप इसको कोर्ट के थ्रू, कोर्ट को कह के कि भाई अब मैं मोबाइल नहीं लूंगा क्योंकि मुझे डरा के धमका के, अब जब आपको ऑप्शन आ गया ना, ऑप्शन आ गया कि वाइड कर सकते हो इसको, वाइडेबल, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको वाइड किया जा सके, और वो कौन करेगा, एग्रीव्ड पार्टी। वाइड जो ऑलरेडी वाइड डिक्लेयर हो गया, मीनिंग जिसकी जो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस की वजह से। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हमेशा, पहले दो सर्कमस्टांसेस हमने पढ़े, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, सब्सिक्वेंट लीगलिटी, तीसरी ये वाली बात, सेक्शन 19 वाली बात जी, क्या आपने कहा एग्रीमेंट वाइडेबल करार दे दिया कोर्ट ने, और अब आप इसको वाइड कर सकते हो अपने एक्शन के थ्रू, खुद ये कह के कि भाई मुझे जो है वो मंजूर नहीं है ये मोबाइल। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद दूसरी कंडीशन ये आ सकती है कि व्हेन वन पार्टी promises to do something for other party but the other party prevents him from performing the promise, the contract becomes voidable at his option, section 53। आपने क्या किया, एक घर को पेंट करने वाला कंपनी हायर की कि भाई आप संडे के दिन आके सुबह से शाम तक मेरे घर के 4 कमरे हैं, पेंट कर दीजिएगा। ठीक है, जब वेंडर पहुंचा तो आपने कहा कि नहीं मुझे काम है, आप कल आ जाइएगा, आज आप नहीं कर सकते, घर पे कोई नहीं है। अब आप क्या कर रहे हो, आप उसको रोक रहे हो उसका प्रॉमिस पूरा करने से, उसके पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से आप क्या कर रहे हो, रोक रहे हो, सेक्शन 53 में फॉल कर जाएगा। और अब ये कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल बन जाएगा, किसके ऑप्शन के ऊपर, वेंडर के ऑप्शन के ऊपर। वेंडर इसको वाइड कर सकता है, ये ऑप्ट करके कि अब मेरे पास दूसरे क्लाइंट से नहीं आऊंगा दोबारा। ठीक हुआ। फिर सेक्शन 55, when a party
So a contract promises to do something within a specified time, but fails to do so, then the contract becomes voidable at the option of the promisee. Section 55. अगर कोई टाइम बाउंड एक अग्रीमेंट है, ठीक है, स्पेसिफाइड 5 दिन के अंदर आपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है, नहीं कर पाए, 6वां दिन आ गया, तो अब ये वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। वाइड नहीं था, वैलिड था, ठीक है। अब उसका स्टेटस वाइडेबल है जब तक आपने कोई ऑप्शन चूज नहीं किया। अब आपने अगर ऑप्शन चूज किया कि अब मुझे नहीं चाहिए, तो वाइडेबल बन गया। या आपने चूज किया दूसरा ऑप्शन के चलो ठीक है परफॉर्म कर दो, तो अगेन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, अगेन इन्फोर्सेबिलिटी उसमें आ जाएगी, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करोगे उसे, ठीक है। एग्जाम्पल देख लें। X contracts to paint Y's house within one week. Y does not paint the house within a specified time. The contract is voidable. Is voidable at the option of Y. अब Y की मर्जी है कौन सा ऑप्शन चूज करता है। अगर बोलता है हाँ आप कर दो, 6 दिन 7 दिन हो गए हैं, तो अगेन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अगर वो कहता है नहीं, तो वाइड बन जाएगा। वंस उसने ऑप्शन सेकंड ऑप्शन चूज कर लिया कि हाँ परफॉर्म कर दो, तो फिर वो दोबारा से वही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, वही इन्फोर्सेबिलिटी होगी, अगेन कोर्ट में ले जाया जा सकता है अगर आपने पैसे कहा कि नहीं अब मैं तुम्हें कम पैसे देता हूं, नहीं, ठीक है। बाकी इसकी लीगल ऑब्लिगेशंस हैं। कौन सा वाला नंबर, नाम बताओ। हाँ, the aggrieved party can get damages from the other party. The party entitled to cancel the contract is not bound to cancel the contract if it confirms the contract. दूसरा वाला ऑप्शन उसने कह दिया कि हाँ आप आ जाओ परफॉर्म कर दो, पहले वाइडेबल बन चुका था, उसने परफॉर्म नहीं किया टाइम पे, ठीक है, लॉ ने आपको ऑप्शन दिया और आपने ऑप्शन ऑप्ट नहीं किया, आपने चलो ठीक है यार खैर हो जाता है आ जाओ, ठीक है, तो अब बैक डाउन नहीं कर सकते। अब उसका जो स्टेटस होगा उस कॉन्ट्रैक्ट का वही वाला नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट वाला स्टेटस होगा। अब देयर इज नो गोइंग बैक, अब आपके पास ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है।